नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। हम अभी तक द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के विभिन्न बिंदुओं की चर्चा करते रहे हैं। अभी से पूर्व हमने जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां थी उसके अंतर्गत हमने पशुपालन के विषय में जाना। लेकिन आज हमारी चर्चा का बिंदु है वाणिज्यिक पशुपालन। पशुपालन जो वाणिज्यिक स्वरूप को यदि हम समझें तो ये कह सकते हैं कि वाणिज्यिक पशुपालन वास्तव में कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पालतू पशुओं के भिन्न पक्ष जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कहने का अभिप्राय है वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन से प्राप्त जो सामग्री होती है उसे बाजारों को निर्यात किया जाता है। अब हम एक बार अवलोकन करेंगे वाणिज्यिक पशुपालन के मूल स्वरूप को। इसके अंतर्गत हम क्या क्या बातें ध्यान देने योग्य हैं इनकी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। चलवासी पशुचारण का व्यावसायिक रूप, तो ये हमें पता है कि जो चलवासी पशुचारण था उसी का ये व्यावसायिक रूप है। दूसरा, पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित होते हैं। तो उनका वैज्ञानिक आधार है, ऐसा नहीं है कि प्रकृति में जैसे पशु प्राप्त हो गए और उनका पशुचारण अथवा पशुपालन किया गया हो प्राकृतिक विन्यास में। फिर तीसरा है मुख्य कार्य जो होता है इसमें वाणिज्यिक पशुपालन या पशुचारण में, इसमें पशु प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण, पशु स्वास्थ्य, उसका आश्रय और भोजन की समुचित व्यवस्था की जाती है। अगला बिंदु, विशाल स्थायी फार्म होते हैं इसमें, और इन सारे जो फार्म होते हैं इनको छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है, बांट करके पशुचारण या पशुपालन का कार्य किया जाता है। अन्य बिंदु है बाड़ लगाकर नियंत्रित पशुचारण का कार्य किया जाता है। फिर पशु संख्या जो है किसी भी क्षेत्र में, किसी चरागाह क्षेत्र में, तो वो चरागाह की वहन क्षमता के अनुरूप ही पशुओं की संख्या उन फार्म में होती है। फिर क्षेत्र की भौगोलिक दशा में रहने वाले विशेष पशुओं का ही पालन। ऐसा नहीं है कि वाणिज्यिक पशुपालन की जब हम बात कर रहे हैं तो विविध प्रकार के पशुओं को एक ही स्थान पर अनेकों प्रकार के पशुओं का पालन किया जा रहा हो या चारण किया जा रहा हो, जबकि जैसी भौगोलिक दशा होती है उसी के अनुरूप वहाँ पाए जाने वाले पशुओं का विशेष रूप से पालन किया जाता है, वाणिज्यिक दृष्टि से पालन किया जाता है। अब ये कह सकते हैं कि वाणिज्यिक पशुपालन जो है वो अधिक व्यवस्थित है गतिविधि तथा यह पूंजी प्रधान गतिविधि है। अब जो वाणिज्यिक पशुचारण की जो हम बात कर रहे हैं, वाणिज्यिक पशुपालन की जो बात कर रहे हैं, इसके हम क्षेत्रों के बारे में करेंगे कि विश्व के ऐसे कौन से वाले प्रांत हैं जहाँ पर वाणिज्यिक पशुचारण जैसी गतिविधि देखने को मिलती है या संचालित हो रही है। तो ये सामान्यतः यह गतिविधि विश्व के जितने भी घास के मैदान हैं उनसे अधिकांशतः जुड़ी हुई है। तो यदि हम विश्व के मानचित्र पर वाणिज्यिक पशुपालन क्षेत्र का अवलोकन करें तो हम उष्णकटिबंधीय इसके जितने घास के मैदान की जो हमने चर्चा की, तो सामान्यतः विश्व के मानचित्र में हम ये देख सकते हैं कि या तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं अथवा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा केवल उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों से संबंधित। तो ये वाणिज्यिक पशुपालन के क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में हैं, इन्हें हम विश्व के मानचित्र का अनुसरण करते हुए महाद्वीपों की दृष्टि से इन्हें हम 3 उसमें वर्गों में रख सकते हैं। पहला वाला अफ्रीकी क्षेत्र, दूसरा दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र और तीसरा ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र। अब हम एक एक का थोड़ा विस्तृत स्वरूप जानेंगे। पहला वाला अफ्रीका ले लेते हैं। तो अफ्रीका में यदि हम देखें तो जो उत्तर में स्थित सहारा मरुस्थल है और दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल है, इसी के इर्द गिर्द ये जो घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं जिसमें कि वाणिज्यिक पशुचारण का कार्य किया जाता है। और यदि देखा जाए तो अफ्रीका में जो सवाना घास के मैदान हैं
जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जिन्हें सवाना के नाम से पुकारा जाता है, यह अफ्रीका के लगभग 60% भूभाग को आवृत किए हुए हैं। अब यहाँ पर जो पशुपालन कौन कौन से वाले क्षेत्रों में, कौन कौन से देशों में किया जाता है, अफ्रीकी देशों में, इसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जो देश हैं अफ्रीकी, उसमें अंगोला, बोत्सवाना, कैमरून, इथोपिया, मालावी, माली, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, नाइजर और जिम्बाब्वे जैसे देशों में ये वाणिज्यिक पशुचारण का कार्य देखने को मिलता है। जो अफ्रीका में वाणिज्यिक पशुचारण का कार्य हो रहा है, इसे हम 2 वर्गों में रख सकते हैं। जो पशु चराए जाते हैं, पशुपालन किया जाता है, उसका उद्देश्य 2 हो सकते हैं। पहला तो या तो दुग्ध या फिर भोज्य प्राप्ति यानी कि मांस या दुग्ध से संबंधित उत्पाद के पाने के हेतु। फिर दूसरा है जो पशु पाले गए हैं, या तो वो भार वाहन के लिए या कृषि कार्य में प्रयोग में लाए जाते हों। तो अब ये देखें हम कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, उसके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में पशुचारण का कार्य जो किया जा रहा है, तो ये इस पूरे देश में, इन देशों में बड़े ही लंबी अवधि से, दीर्घकाल से पशुचारण के क्षेत्र रहे हैं, जिनकी हमने अभी चर्चा की। अब यहाँ जो पाले गए पशु हैं वो कौन कौन से हैं? सामान्यतः यहाँ पर गाय बड़े पैमाने पर पाली जाती है और अन्य पशुओं में भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गी का पालन भी इन प्रांतों में देखा जा सकता है। फिर पशुपालन से जो तत्व प्राप्त होते हैं, जो सामग्री, जो संसाधन प्राप्त हो पाते हैं, यहाँ इस क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ स्वरूप देखने को मिलता है। मतलब जो स्थानीय मांग है केवल उसी की पूर्ति हो पाती है। फिर यहाँ पर जो पशुपालन में बहुत सारी बाधाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो पशुचारण के बहुत अनुकूल नहीं हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में पशुओं में रोगों का पाया जाना, और फिर इन अफ्रीकी प्रांत में यदा कदा ये पशुचारण के क्षेत्र जो हैं वो बाढ़ और अकाल से ग्रसित रहते हैं। तो ये समस्याएं सामान्यतः देखने को मिलती हैं। तो इसमें बहुत बड़ा वाणिज्यिक योगदान अफ्रीका का नहीं है। अब दूसरा, दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका हम ये देखें तो यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जहाँ पर पशुपालन का कार्य किया जाता है, तो वो अमेज़न नदी के इर्द गिर्द उत्तर में लानोस तथा दक्षिण में कैंपोज 2 क्षेत्र प्रमुख हैं। फिर जो लानोस, जो उत्तर स्थित लानोस है, इसका जो विस्तार है ये पश्चिम में स्थित जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसके पूर्व में उत्तरी सीमा के सहारे विस्तृत देशों में देखने को मिलता है, जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, गायना, सुरीनाम और फ्रेंच गायना जैसे देशों में यह कार्य देखने को मिलता है। इस क्षेत्र को लानोस का नाम जो दिया गया है, इस लानोस शब्द से अभिप्राय है वृक्षहीन घास के मैदान। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर दूर दूर तक केवल घास के मैदान ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो नस्लें पशु की हैं वो क्रियोलो नस्ल की गाय और यहाँ देखने को उसका पालन किया जाता है, जो कि सामान्यतः उस मोटी कम होती है, हृष्ट-पुष्ट नहीं होती है, और ये पशु रोग से शीघ्र ही संक्रमित हो जाती है और यहाँ के तापमान से भी ये आत्मसात नहीं कर पाती है, यहाँ की जलवायु से आत्मसात कर लेती है। तो ये लानोस की जो हमने दक्षिणी अमेरिका के जो घास पशुचारण की जो हमने चर्चा की, इसमें लानोस में बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय कार्य देखने को नहीं मिलता है पशुचारण का। इसकी तुलना में कैंपोज जो क्षेत्र है, ये इसका विस्तार एक बार बात कर लेते हैं। इसका विस्तार ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पैराग्वे के कुछ भागों में तथा संपूर्ण यूरुग्वे प्रांत में, इन देशों में ये कार्य देखने को मिलता है। इसका नाम कैंपोज जो है, यहाँ पर क्या है कि घास के मैदान के साथ साथ
कुछ वृक्षों की उपज का भी अवलोकन किया जा सकता है। अब जो दक्षिणी अमेरिका का कैंपोज मैदान है, ये लैनोज की अपेक्षा अधिक बेहतर उदाहरण है पशुचारण का। और जो ब्राज़ील है, वहाँ पर पाले गए जो मवेशी हैं उनका मांस यहाँ कार्यरत जो खनन श्रमिक हैं उनके मांस की आपूर्ति करने के उपयोग में आता है। इस क्षेत्र में जो मवेशी है वो वर्णसंकर किस्म की है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ बेहतर है। फिर दक्षिणी अमेरिका में एक और प्रांत है ग्रान चाको। तो ये उत्तरी अर्जेंटीना, पश्चिमी पैराग्वे, पूर्वी बोलिविया के ही क्षेत्र में विस्तृत है। और यहाँ पर लेकिन जो पशुचारण किया जा रहा है, पशुपालन जो किया जा रहा है, यहाँ की जो पशु की नस्ल है अधिक उत्तम नहीं है और सामान्यतः ये पशु मांस या भार वाहन के उद्देश्य से पाले जाते हैं। और वर्तमान में यदि हम देखें पशुचारण की, जो हमने वाणिज्यिकी की बात की है, वर्तमान में देखें तो दक्षिणी अमेरिका के 3 प्रमुख पशुचारण क्षेत्र हैं जो उल्लेखनीय हैं। इनको हम ये जो की डायग्राम है कुंजी आरेख द्वारा दर्शाया गया है। पहला वाला पैराग्वे निम्न भूमि, जिसको पेंटानल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है दक्षिणी माटो ग्रासो पठारी प्रदेश, जिसका नाम कैंपोड़ा बकरियो है, तथा तीसरा माटो ग्रासो तथा दक्षिणी गोइयास पठार का क्षेत्र, जिसका नाम कैंपो सेराडो है। तो ये थे दक्षिणी अमेरिका के वाणिज्यिक पशुचारण पशुपालन के क्षेत्र। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के विषय में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी प्राकृतिक दशाएं बहुत अनुकूल नहीं हैं, यद्यपि यहाँ पर फिर भी वाणिज्यिक पशुचारण का गतिविधि देखी जा सकती है और ये बहुत सीमित है। उत्तरी ये जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है, जिसमें विशेषकर जो नदर्न टेरिटरी प्रशासनिक इकाई है, उसके उत्तरी सीमा के सहारे, सारे उत्तर पश्चिम और उत्तरी सीमा के सहारे, इसके अतिरिक्त क्वींसलैंड देश में ये सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जहाँ की पशुचारण गतिविधि की जाती है, संचालित होती है। अब यहाँ के जो इस क्षेत्र के पशुचारण क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं, उनका वर्णन कर लेते हैं। तो यह जो क्षेत्र है ये आंतरायिक नदियों का क्षेत्र है और यहाँ पर जल स्रोत भी बहुत सीमित हैं। इसके साथ साथ वर्षा की जो मात्रा है उसकी बड़ी अनियमितता बनी रहती है। और यहाँ इस प्रांत में जो उगने वाली जो घासें हैं वो जो लंबे चारे वाली घास है, तथा साथ में बबूल की उपज यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है, जो कि मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा प्रदान कर देती है। फिर घास, यहाँ पाई जाने वाली जो लंबी घास है, सवाना घास है, मोटी है, तो अधिक पोषण नहीं है इसमें। यही कारण है कि ये प्रोटीन का और पोषण तत्वों के अभाव वाली घास है। तो जो नस्ल हैं वो बहुत उत्तम किस्म की नहीं है, यद्यपि उनका पोषण हो जाता है लेकिन वो बहुत उत्तम किस्म की नहीं है। फिर पशुचारण जो यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर भूमि का विस्तार बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या की अल्पता है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो पशुचारण के अंतर्गत भूभाग हैं वो बड़े बड़े फार्म के रूप में हैं। इसके साथ साथ में इन क्षेत्रों में टेलीग्राम और वायु सेवा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब ये कि उपरोक्त सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, बहुत सारा घास के मैदान है, लंबी घास है, भरपूर मात्रा में यहाँ के पशुओं का पोषण कर लेती है। पोषक तत्व नहीं होते लेकिन उनकी भोजन आपूर्ति हो जाती है। तो इन सारी सुविधाओं के पश्चात भी यहाँ पर जो फार्म पाए जाते हैं वो बड़े एकाकी, अलग थलग, बिखरे हुए पाए जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर और भी समस्याएं हैं वाणिज्यिक पशुचारण को लेकर के, कि यहाँ के जो उत्पाद हैं उनके लिए बाज़ार यहाँ से पर्याप्त दूरी पर हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर फार्म में पाए जाने वाले जो खरगोशों की संख्या है वो भी इन चारण क्षेत्रों को पर्याप्त क्षति
पहुंचाती है, जिसके लिए इनको बिंगो नामक कुत्तों का पालन भी साथ के साथ करना पड़ता है। फिर क्या है, यहाँ पर जो नस्ल ऑस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक पशुचारण के अंतर्गत महत्वपूर्ण है वो है ब्रेंगस तथा मुर्रे नस्ल की गायें। और ये गायें भी केवल मांस प्राप्ति के लिए ही यहाँ पर इनका चारण किया जाता है। तो आज हमने उष्णकटिबंधीय वाणिज्यिक पशुचारण के बारे में बात की। विश्व के 3 इसमें महाद्वीपों को हमने सम्मिलित किया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के विषय में। आज हम यहीं चर्चा अपनी समाप्त करेंगे। अन्य हमारा जो अध्याय रहेगा, अन्य चैप्टर जो रहेगा वो हमारा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में वाणिज्यिक पशुचारण के संदर्भ में रहेगा। धन्यवाद।